वेलकम खुश आमदीद लाइफस्टाइल विद शाजिया में आप सबको मेरा सलाम। तो जी गाइस, आज हमने बनाए हैं बड़े पाए का सालन। इसको कैसे बनाया है देखें इस रेसिपी में। सबसे पहले मैंने 2 किलो बड़े पाए ले लिए थे। इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और धो लिया था। ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ किए हैं। आपने बहुत अच्छे से इसको साफ़ करना है ताकि इसके ऊपर कोई भी बाल ना रहे। और अब जो है इसमें जो हम खड़े मसाले डालेंगे, तेज़पत्ता लिया है, 2 अदद बड़ी इलायची ली है और बादबान के फूल लिए हैं, 10 से 12 छोटी इलायची, ज़ीरा और दालचीनी के 2 बड़े पीस लिए हैं। अब 1 अदद मैंने प्याज काट लिया था और लहसुन लिया है एक छोटे दरमियाने साइज़ का, और अदरक लिया था। अब एक हम बनाएंगे छोटी सी जो है, सारे कपड़ा लेंगे, उसके अंदर ये सारे मसाले डाल देंगे। जो खड़े मसाले हैं वो भी डाल दिए हैं और प्याज डाल दिया है, अदरक डाला है और लहसुन एक हमने साबुत ही डाल देना है। अब इसमें एक हम सौंफ का चमचा लिया है और 1 चमचा जो है वो लिया है, इसमें डाल दिया है धनिया। धनिया साबुत धनिया जो होता है वो। अब ये हम गुठली सी बना लेंगे, इसको हम बांध लेंगे और देखें इस तरीके से आपने इसको बांध लेना है। ये देखिए ऐसे मैंने इसको बांध लिया है और अब इसको एक साइड पे रखेंगे। दूसरी साइड पे मैंने लिए एक प्रेशर कुकर, उसके अंदर जो हमने ये देखिए पाए हैं उसमें डाल देंगे प्रेशर कुकर में और पानी डाल देंगे। तकरीबन इसमें हमने पानी डालना है 2 लीटर के मुताबिक इसमें पानी डाल देना है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया था और इसको ढक देंगे। अब जो है देखें इसको उबाला आ चुका है और इसके ऊपर से हम जो है ये जाग उतार देंगे। इस तरीके से ये सारी जो है हमने जाग उतारनी है। उतार के आपने इसको एक लग से किसी बर्तन में डाल देना है और सारी जाग को उतार दें ऊपर से। ये देखें बहुत ही मज़ेदार बनते हैं पाए, सर्दियों में ख़ास तौर पर बना के खाने चाहिए। देखिए कितना ज़्यादा ऊपर से हमने जाग को उतारा है। अब देखिए बिल्कुल साफ़ पानी यखनी बन गई है। अब इसमें हमने जो गुठली बनाई थी खड़े मसालों की और अदरक लहसुन की पेस्ट नहीं सॉरी साबुत ही लहसुन डाला है और साबुत ही अदरक डाल दिया है और सौंफ डाली थी 1 टेबल स्पून और साबुत धनिया डाला था। अब इसको हम जो है बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को और ऊपर हम सीटी लगा देंगे। तकरीबन इसको हमें 1 घंटा तो इसको लो फ्लेम पे पकाना है। 1 घंटा हो चुका था, देखिए पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें ये जो हमने गुठली इसमें डाली थी बना के, जिसमें हमने साबुत मसाले डाले थे, उसको निकाल लेंगे और तकरीबन थोड़ा सा ये देखिए यखनी रह गई है और गोश्त हमारा जो पाए का है बहुत अच्छे से गल चुका है। इसको मैंने चेक किया था, बहुत ही अच्छे से गल गया है। अब इसको उतार लेंगे, एक साइड पे रख देंगे। दूसरी साइड पे एक ली है कढ़ाई, उसके अंदर हाफ़ कप जो है कुकिंग ऑयल का डाल देंगे या घी डाल लें, क्योंकि पाए का अपना भी बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है। अब एक छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसको जो है फ्राई कर लेंगे डाल के। प्याज ज़्यादा आपने नहीं डालना है। अक्सर ब्राउन प्याज भी मिलता है जो फ्राई होता है, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने यही प्याज जो है देखें इस तरीके से ब्राउन कर लिया है। ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है। अब इसमें 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन की पेस्ट का डाल दिया है और उसकी भी भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन यखनी डाल दी थी और बहुत ही अच्छे से इसको आपने, अब इसमें मसाले डाल दिए हैं, नमक है, हल्दी है और काली मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून, या आप हस्बे ज़ायका जो आपको नमक मिर्च पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। सब मसाले डाल के इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और बिल्कुल प्याज जो है इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैंने यखनी इसमें डालती रही हूँ ताकि मसाला जले नहीं। अब इसकी भुनाई करते जाएंगे
और इसमें हाफ़ प्याली जो है दही डाल दिया। दही को भी आपने अच्छे तरीके से पहले फेंट लेना है, फिर इसमें डाल देना है। जब आप दही डालें तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लें। देखें बिल्कुल दही जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है, सारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब जो हमने रखे थे पाए बॉईल करके वो इसमें डाल देंगे। पायों को भी डाल के इनकी भी अच्छे से हमें तकरीबन 7-8 मिनट तक इनकी भुनाई करनी है। देखिए इस तरीके से आपने इसको भून लेना है, क्योंकि पहले हमने इनको फ्राई नहीं किया था। अब मसाले डाले हैं तो इसमें सारा जायका जो है इनमें आ जाएगा और इनकी बहुत अच्छे से आपने भुनाई करनी है। सारे पाए जो अच्छे से भून चुके थे, अब इसको 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था ताकि इसका जो ऑयल है ऊपर आ जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। इस तरीके से ये सर्दियों की बहुत ही अच्छी डिश होती है, बना के खाएं। और ख़ास तौर पर जो घुटने हमारे होते हैं इनके लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं ये पाए। तो अब इसमें जो यखनी थी वो डाल दिया मैंने, और जो हमने खड़े मसाले की वो बनाई थी, पोटली बनाई थी, उसको भी अच्छे तरीके से मैंने अपने हाथों के साथ इसमें ये देखिए इस तरीके से इसको निचोड़ देना है। वो सारा मैंने इसमें डाल दिया था, पानी मज़ीद पानी भी डाल दिया था, और थोड़ा सा नमक चेक किया था कम था, नमक थोड़ा और डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। आपने नमक को चेक करते रहना है, जैसे आपको कम लगे तो थोड़ा आप और डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब सारा जो है इसको मिक्स कर लेंगे। पानी कढ़ाई थोड़ी मुझे जो छोटी लग रही थी तो इसलिए अब मैं एक लूँगी तेज की, उसके अंदर बड़ा तेज का लिया है, उसके अंदर इसको डाल देंगे। और अब जो है सारा जो हमने बनाया था पाया इसमें देचके में डाल के मज़ीद इसको पकाएंगे। कम से कम 2 घंटे के लिए इसको लो फ्लेम पे पकाना है, और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि पाए नीचे ना लगें और जले नहीं। लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे तो जी गाइस देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकाएंगे और इसको ढक देंगे। तकरीबन जो है 2 घंटे होने वाले थे, फिर मैंने इसको चेक कर लिया था। बहुत ही टेस्टी और यमी पाए हमारे तैयार हो चुके हैं, मज़ेदार पाए। तो जी गाइस आप भी इसको बनाएं पाए, क्योंकि आजकल इसी मौसम में पाए को खाना चाहिए और बहुत ही टेस्टी होते हैं। ख़ास तौर पर इसमें जो लेसलापन होता है वो हमारे जो घुटने वगैरह होते हैं उसके लिए बेस्ट होता है। तो पाए हमारे तैयार हो चुके थे। अब मैंने इसको एक डालूँगी प्लेट में और आपको दिखाऊंगी। देखें कितने मज़ेदार पाए। तो जी गाइस मिलेंगे आपको अपनी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर।